तो गाइस अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको फॉर्म के बारे में बताया था। कुछ टैग्स बताए थे जो फॉर्म में यूज होते हैं। होप है आपने प्रैक्टिस तो की होगी कम से कम एक फॉर्म बनाने की, और लेबल वाला सिस्टम भी आपने समझ लिया होगा कि कैसे यूज होता है। तो आज हम इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले एक मैं न्यू फाइल बना लेता हूँ, इनलाइन एंड ब्लॉक डॉट एच टी एम एल। तो ये चीज़ आपको समझना जरूरी है जब आप वेब डेवलपमेंट करेंगे, वरना आपको प्रॉब्लम बहुत आने वाली है। तो ये कोई टैग्स के बारे में नहीं है, बस एक टॉपिक है जो जरूरी है। ठीक है। तो जितने भी टैग्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं, आप सारे लिख दो यहाँ पे फटाफट। और मैं यहाँ टाइटल में देखो, एक चीज है, मैंने आपको फाइलें लिंक कराने की बताई थी। तो लेकिन आप जो सी एस एस है वो यहाँ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आप स्टाइल टैग लगाएं और यहाँ पे आप सी एस एस लिख सकते हैं। लेकिन जब बहुत सारी सी एस एस हो जाएगी तो आपको एच टी एम एल फाइल लोड होने में टाइम लगेगा। तो यहाँ पे हम सी एस एस इसलिए नहीं लिखते, अलग से ही फाइल बनाते हैं। तो जितने भी टैग्स मैंने आपको बताए हैं आप फटाफट यहाँ पे लिख दीजिए। मैं भी लिख देता हूँ, आपके साथ साथ ही लिख देता हूँ। जैसे मैंने बताया था आई टैग, और क्या बताया था मैंने, ए टैग। ए टैग के साथ क्या था, अपना फॉर्म का टैग था एक, फॉर्म हो गया। ऊपर मैं हेडर डाल देता हूँ, हेडर। नीचे मैं फुटर डाल देता हूँ, फुटर। ठीक है, हेडर डाल दिया, फुटर डाल दिया, फॉर्म बता दिया। इनपुट टैग डाल देता हूँ मैं यहाँ पे, इनपुट डाल दिया। उसके बाद मैंने हेडिंग बताई थी, हेडिंग टैग मैं ऊपर डाल देता हूँ। H1 से H6 सेम ही होती है सारी, बस साइज का फर्क होता है। पैराग्राफ डाल देता हूँ मैं। और मैंने क्या टैक्स बताए थे, कुछ आप भी बताओ, मैं तो भूल गया। यहाँ से देख लेते हैं हम मोर टैक्स के बारे में। इटैलिक बताया था, बोल्ड बताया था, एच आर बताया था, अंडरलाइन बताया था। याद आने लग गया मेरे को। तो हमारी फाइल कहाँ गई, ये रही, इनलाइन एंड ब्लॉक। मैंने आपको इटैलिक बताया था, बोल्ड बताया था, और क्या बताया था, अंडरलाइन बताया था, और इमेज टैग होता है आपका एक। ठीक है, ये बस ही कुछ टैग्स है, हमने लिख दिए। सेक्शन होता है, डिव होता है, ये भी लिख देते हैं एक बार। सेक्शन डिव तो मेन ही है। सेक्शन, डिव। एक होता है आपका नेविगेशन, नेव के लिए। और एक होता है आपका मेन टैग हो जाएगा। ओके, ये इतने टैग्स हो गए, काफी है इतने टैग्स। अब सिंपल से आप मेरे को फॉलो करें और एक जो मैं लिख रहा हूँ वो ही लिखें, ठीक है, इस स्टाइल टैग के अंदर। ठीक है, डॉट लगाएं और यहाँ पे लिख दे BORDER, पोर्ट। और उसके बाद करली ब्रेसेस में इसको बंद कर दें। ठीक है, अब इसके अंदर हमें लिखना है बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। अब ये मत सोचे क्या लिखा क्या नहीं, बस लिख दे। सेमीकोलन अपने आप लग जाएगा जब आप बॉर्डर लिख के एंटर करेंगे तो। ठीक है, और मैं लिख देता हूँ इसको थोड़ा सा स्टाइल करके, बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल। ठीक है, सेव। इतना करने के बाद आप यहाँ से इसको कॉपी करें, पूरे को डॉट के साथ कॉपी करें। और मल्टी कर्सर का इस्तेमाल करना मैंने आपको बताया था। ओल्ट दबाएं और जहां जहां कर्सर लाना है वहां पे क्लिक करते रहे। यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, और कहाँ है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। जो टैग स्टार्ट हो रहा है उसके लास्ट में करें, यहाँ यहाँ क्लिक करें, ताकि हम यहाँ पे एक क्लास डाल सकें। आईडी तो मैंने पिछली वीडियो में बताई थी, हम अब क्लास डालने वाले हैं। क्लास, अरे क्या हो गया, CLA, क्लास। और पेस्ट कर। तो मैंने एक साथ सबको ये क्लास दे दी। सेव करें इसको, ऑनलाइन कर लें, लाइव पे। तो देखिए अभी यहाँ कुछ शो नहीं हो रहा, बस एक इनपुट टैग शो हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दी है जो शो होए। तो मैं यहाँ पे सब में एक एक वैल्यू दे देता हूँ। यहाँ पैराग्राफ में, बोल्ड में, अंडरलाइन में। इमेज में तो हमें सोर्स देना पड़ेगा, सेक्शन में दे सकता हूँ मैं, डिम में दे सकता हूँ, नैव में भी दे सकता हूँ, मेन्यू में भी, इटैलिक में भी। और हाँ, यहाँ भी डाल सकते हैं और फॉर्म में भी डाल सकते हैं हम। इनपुट के अंदर तो हम कुछ डाल नहीं सकते और फुटर में डाल सकते हैं। तो यहाँ पे सब में मैं अपना नाम लिख देता हूँ,
चारों दिशाओं में मई में। कुछ गलती हुई क्या? मेन में मैंने गलत जगह पे कर दिया, एक सेकंड, मैं इसको देख लेता हूँ, इसको ठीक कर देता हूँ। अरे यार, सत्यानाश हो गया सारा। अभी एक जगह पे करना है, इसको हटाओ, इसको हटाओ, और ठीक है, अब ठीक है, सेव। अब यहाँ पे देखिए, सारी जगह पे अश्विनी अश्विनी हो गया, मेरा वर्चस्व फैल गया। अब उसके बाद मैंने इसको एक बॉर्डर क्लास दी थी, तो वो बॉर्डर क्लास काम क्यों नहीं कर रही है, ये मैं देख रहा हूँ, एक सेकंड। तो इसमें प्रॉब्लम ये हुई है कि मैंने यहाँ पे क्लास का नाम गलत डाल दिया। अगर मैं यहाँ से इस डॉट को हटा दूं, क्योंकि क्लास में डॉट नहीं लगेगी, और यहाँ क्लास का नाम बॉर्डर ही है, हमने जो ये क्लास डाली है इसका नाम बॉर्डर ही है। गलतियां सबसे हो जाती है, मेरे से भी हो गई, क्योंकि गलती ही डेवलपर का गहना है भाई। गलती नहीं होगी तो सीखेगा कैसे? अब इससे आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा कि यहाँ पे कभी क्लास की वैल्यू नहीं डालनी, ये डॉट होती है वो यहाँ कभी नहीं डालनी। अगर यहाँ डॉट डाल रखी है, देखिए अब बॉर्डर नहीं आएगा, और इन दोनों चीज़ों पे बॉर्डर आ गया, बाकी वो पे बॉर्डर अभी तक नहीं आया है। अब मैं सारी जगह से इसको फटाफट हटा देता हूँ, आप भी हटा लेना अगर आपने ये गलती की है तो, और अगर नहीं की है तो माशाअल्लाह, आप मेरे से भी आगे निकल गए। इसको 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 भी हटाओ भाई, इसको भी हटाओ, और इसको भी हटा डालो। तो देखो अब सारी जगह पे मैंने हटा दिया। अब देख रहे हो आप, बॉर्डर सारी जगह आ गए हैं, लेकिन कुछ कुछ जगह इतने छोटे छोटे बॉर्डर आए हैं, यहाँ पे देखिए इस एरिया में, और कुछ कुछ जगह ये फुल फुल में बॉर्डर आए हैं। ये क्या चल रहा है भाई? ऐसा कैसे हो सकता है कि यहाँ पे फुल बॉर्डर आ रहा है, यहाँ पे हाफ हाफ में बॉर्डर आ रहा है? तो यही कॉन्सेप्ट है इनलाइन और ब्लॉक का। तो जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है वो फुल विथ, पूरी की पूरी फुल विथ जो ले लेता है। अगर ब्लॉक लेवल एलिमेंट आपने दो एक साथ लिखे हैं, तो वो न्यू लाइन से ही स्टार्ट होगा। एक ये लाइन, स्टार्टिंग वाली लाइन ये पहली ये है, सेकंड वाली ये है, और फिर थर्ड वाली ये है। तो एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट न्यू लाइन से ही स्टार्ट होता है, ठीक है? तो एक जो आपने ब्लॉक लेवल एलिमेंट लिखा वो फुल विथ ले लेगा यहाँ से लेके यहाँ तक, लेकिन जो इनलाइन होगा वो जितनी विथ होती है नेसेसरी कंटेंट के हिसाब से, जितना कंटेंट उसके अंदर लिखा है वो उतनी ही विथ उसके अराउंड में लेता है। इसने विथ तो पूरी ले ली, और हाइट लेकिन उतनी ही है, हाइट तो इतनी लेगा जब तक हम डिफाइन नहीं करेंगे, लेकिन ये विथ पूरी ले लेगा। तो ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है जो विथ पूरी ले लेता है, लेकिन इनलाइन वाला बस उतनी ही विथ लेता है जितना कंटेंट है। जैसे मान लीजिए मैं इसमें बी और यू में मैं सिर्फ इसको ए कर देता हूँ, यहाँ से मैंने उड़ा दिया, और यहाँ से मैं भी उड़ा दिया, मैंने ए कर दिया। तो यहाँ पे आप देखो, ए ए, लेकिन उतनी ही विथ ली, यहाँ पे उतना ही बॉर्डर आया जितनी जरूरत थी इसको। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ए करूँ, यहाँ पे अश्विनी में ए करूँ, सबसे हेडर वाले सेक्शन में, ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, लेकिन ये विथ तो पूरी ही लेगा, एरिया उतना ही कवर करेगा। तो इसको आप समझने के लिए एक ऐसे कर सकते हैं, सेव नहीं करना भाई मेरे को, इस चीज को आप अच्छे से समझने के लिए इन सब चीजों को कमेंट आउट करें। पहले तो सबसे पहले कमेंट आउट करें, इनका किस्सा खत्म करें, और यहाँ पे पहले आप इनलाइन एलिमेंट लिखे, इतना तो समझ में आ गया होगा। इनमें से देख के लिख ले, एक इनलाइन एलिमेंट होता है, कौन सा होता है? अंडरलाइन ही लिख लेते हैं हम, अंडरलाइन, और इसमें आप अपना अपना नाम डाल दें फटाफट, ठीक है? हमने इनलाइन लिख लिया, एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट लिख लेते हैं, ब्लॉक लेवल कौन सा? सेक्शन लिख लेते हैं, सेक्शन, और इसमें भी अपना नाम डाल दे, ठीक है? डाल दिया। दो इनलाइन एलिमेंट, एक इनलाइन और एक ब्लॉक एलिमेंट हमने लिख लिया। अब आप इसका रेप्लिका करें, कम से कम पांच पांच बना ले, एक दो तीन चार पाँच, ओके, छह हो गए ये तो, एक दो तीन चार पाँच, ठीक है? मैंने कंट्रोल डी से ये किया है, फटाफट कंट्रोल डी आप भी करें, और अपने पेज में जाएं। अब देखें, तो ये देखो, जो ब्लॉक एलिमेंट है वो कैसे आ रहे हैं, और जो इनलाइन एलिमेंट है वो कैसे आ रहे हैं, देख रहे हो आप? ब्लॉक वाला एलिमेंट कैसे आ रहा है, आप ही समझिए, अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो इनलाइन और ब्लॉक में।
ब्लॉक वाला एलिमेंट जो है वो फुल विथ ले रहा है। हमने ब्लॉक एलिमेंट लिखा अश्वनी, वो फुल विथ ले रहा है, उसके बाद ये नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हो रहा है, फिर ये नेक्स्ट से स्टार्ट हो रहा है सिरक से। इन लाइन, आप ऐसे समझिए, इन लाइन, ये लाइन में आ रहे हैं ना सारे, हॉरिजॉन्टल लाइन में। इन लाइन, तो इन लाइन वाला लाइन में आएगा, एक सिंपल लाइन में आएगा। इन लाइन वाले सारे ब्लॉक एक लाइन में आ रहे हैं, अश्विनी 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 अश्विनी। तो हमने अंडरलाइन वाला है जो इनलाइन एलिमेंट है। तो आप इन चीज़ों को, टैगों को कैसे पहचानेंगे उसकी टेंशन नहीं लीजिए, आपको टाइम के साथ पता लग जाएगा। और लेकिन फिर भी जब आप पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे हम सर्च कर सकते हैं इनलाइन एंड ब्लॉक एलिमेंट्स। तो आपके सामने VS3 वी W3 स्कूल्स की डॉक्यूमेंटेशन आएगी एक खुल के। तो देखो इन्होंने भी बता रखा है ब्लॉक लेवल एलिमेंट स्टार्ट विद न्यू लाइंस, फुल विथ ले लेता है ये, और टॉप हैज ए टॉप एंड बॉटम मार्जिन होती है इसके अंदर थोड़ी थोड़ी, जो इनलाइन एलिमेंट में नहीं होती। क्योंकि वहां से देखो, आप यहाँ देखोगे जो हमने पुराना किया था, मैं इसको दिखाता हूँ एक बार कमेंट आउट करके आपको। यहाँ भी कमेंट हो गया, हट जा। कहाँ से कमेंट आउट हुआ था भाई, इसको उठाओ और ऊपर ही ले चलो, सिंपल। तो ये देखो यहाँ पे थोड़ी सी एरिया है, यहाँ पे देखो, यहाँ मेरा कर्सर है, यहाँ पे एच के ऊपर थोड़ा सा एरिया है, यहाँ पे नीचे थोड़ा सा एरिया है, लेकिन इसमें थोड़ा सा कम एरिया है। यहाँ पे इसमें मार्जिन नहीं रहती, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा मार्जिन रहती है। तो यही चीज़ ये बताना चाह रहा है कि इनलाइन वाला में डजेंट मार्जिन, लेकिन टॉप और बॉटम में और ब्लॉक लेवल में होती है मार्जिन। और देखो ब्लॉक लेवल एलिमेंट इन्होंने बता रखे हैं, देखो एड्रेस, आर्टिकल, एसाइड, इतने सारे हैं, इतने सारे टैग्स हैं। H1 में भी है, पैराग्राफ भी है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है, ऑर्डर लिस्ट भी आ गया आपके सामने, फॉर्म भी आ गया, UL भी आ गया, LI भी आ गया, HR भी आ गया। ये सारे ब्लॉक लेवल एलिमेंट होते हैं। टेबल के बारे में बताया था, सेक्शन के बारे में बताया था, ये आपके सामने है, सारे ब्लॉक लेवल होते हैं। और इनलाइन कौन से होते हैं, एंकर टैग हो गया, बोल्ड, आई, बिग बिग, ये बहुत सारे टैग है, आप देख लीजिए, इनको पढ़ लीजिए, बस कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए कि इनलाइन और ब्लॉक कैसे काम करते हैं। वरना आप टैग लगाते रहेंगे और आपके एलिमेंट इधर उधर घूमते रहेंगे, आप उसे एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। तो उनको कमांड में रखने के लिए आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि कहाँ पे आपको इनलाइन यूज़ करना है और कहाँ पे आपको ब्लॉक यूज़ करना है। तो आज की वीडियो में इतना ही था गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।